हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट हिंदी में। सो हम देखने वाले हैं आज एक न्यू रीडिंग। और आप मैं हमेशा अभी इसे काम ही करूँगी जिसके लिए न्यू कनेक्शन बन रहा है उनके बारे में भी बताऊंगी, जो कनेक्शन के साथ ऑलरेडी अटैच्ड हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगी। यानी मैं दोनों पार्ट को, मतलब एक रीडिंग को दोनों सेगमेंट में ही आपका बताऊंगी, क्योंकि जो सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि न्यू कनेक्शन के बारे में बताओ, तो अगर आप यूट्यूब में हो या तो आप कहीं पर भी हो तो यूट्यूब का सब्सक्राइब आप ले सकते हो और कोशिश कीजिए कि आप सुन सके, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही करूँगी ताकि आपको दोनों, यानी आपके साथ जो ऑलरेडी हैं, जिनका आप वेट कर रहे हो और जो न्यू आ रहे हैं उनके बारे में, आप दोनों के बारे में जान सको। यानी आपके क्रश फीलिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो लव यू ऑल। और सब लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इसके लिए मुझे बोलना ना पड़े। एंड प्लीज़ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग, या तो ब्रेसलेट या क्रिस्टल आप परचेस करना चाहते हैं, और पायराइट ट्री भी मैं ला रही हूँ, तो फिर अगर आप पायराइट का ट्री खरीदना चाहते हैं, जैसे कि टेबल के ऊपर रखना, या वो लक एंड मनी एंड ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और स्पेशली पायराइट के बेड से जो बना हुआ होता है, एंड वो भी आपको बहुत अच्छा रहता है किसी को गिफ्ट देने के लिए, खुद के टेबल पे रखने के लिए, खुद के जहाँ पर भी आप काम करते हैं, या तो ड्राइंग रूम में भी रखने के लिए आप रख सकते हैं। तो आप उसको भी चाहे तो ख़रीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे नंबर पे। सो थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड आप मेरे दूसरा चैनल है जो इंग्लिश में है, जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड आप टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है, मानसी न्यू टैरोट रीडर एंड मानसी न्यू वीडियो, तीनों इंस्टाग्राम पेज के वीडियो चैनल हैं। और मेरा फेसबुक पेज का चैनल है मानसी टैरोट। ओके, टैरोट विद मानसी। सो थैंक यू सब में, अगर आप जुड़े हैं तो थैंक यू। और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। जिस पर्सन को भी आप सोचना चाहते हैं उनका नाम ले सकते हैं, या तो आप उनको सोच सकते हैं। बी पॉजिटिव। ओके, सो हाँ, और हाँ, ये जो भी रीडिंग होता है, रीडिंग के जो करंट फीलिंग्स होती है वो करंट भी अप्लाई होगा। जैसे ही आप लैंड करते हैं इस वीडियो पे, यानी इसका जो भी असर होगा ये 24 टू 48 आवर्स तक रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रीडिंग तक आप फिर से हो जाता है अपडेट। ओके, तो जब भी आप देखेंगे तो उसी 1-2 दिन का ही रीडिंग होगा, क्योंकि आप जब भी देखें, चाहे 1 साल के बाद देखें, 2 साल के बाद देखें, या अभी देखें। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग होती है। सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर। ओके, हम एक शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू। द एम्प्रेस, वाओ, माइंड ब्लोइंग। ओके, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ज़बरदस्त। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है और वीनस की पावर है आपके पास। ओके, देन है नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन है 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आपके पर्सन बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। आप अपने पर्सन को याद कर सकते हैं। 7 ऑफ कप, इट्स सो रोमांटिक दिस पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बटन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। द स्टार, वाओ। आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर ये मैं पास्ट पर्सन के बारे में पहले देख रही हूँ, तो जो भी आपके पास्ट के पर्सन हैं, या तो जिनके साथ आप ऑलरेडी अटैच्ड हैं, और जिनके साथ शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो कम से कम 6-7 मंथ हो सकता है, या तो साल हो सकते हैं किसी के लिए। किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 3, 6, 7। ओके, ये हो सकता है, या तो आपका 17 भी हो सकता है, तो यानी 8 नंबर। तो यहाँ पर क्या मैं देख रही हूँ, जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और अट्रैक्टेड इन द सेंस, हो सकता है ये पर्सन आप जैसा कोई पर्सन से कभी नहीं मिले हैं, तो इनकी करंट फीलिंग्स है कि आपको अचीव करने के लिए ये कुछ भी करेंगे। दस इस काइंड ऑफ थिंकिंग है इनकी।
अब मैं ये नहीं कहूँगी फॉर एवरीवन दिस काइंड ऑफ थिंकिंग है, नो, इनका ऐसा थॉट है क्योंकि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपको एम्प्रेस आज कंसिडर करते हैं और नीचे स्टार है। हो सकता है, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पर शायद बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी है और शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो कुछ लोगों का है सकता है टोटली ब्लॉकिंग सिचुएशन हो, या तो कुछ ऐसा है कि अगर आप ब्लॉक भी नहीं किए हैं तो बहुत ही कम बातचीत करते हैं। शायद सोशल मीडिया पे आप दोनों हो, आई तो दोनों आप व्हाट्सअप पे अटैच हो या तो टेलीग्राम पे, आई डोंट नो आप कहाँ पर किसी को कैसे चेकआउट करते हो, या तो ये पर्सन आपको चेकआउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके तरफ कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, चाहे आपको शायद बताए या ना बताए, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर दैट सोलमेट। आपकी जो कमी है, जो एम्प्रेस एनर्जी को टच कर चुका है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी के साथ भी और जाके सेटल डाउन हो, ठीक है। तो ये अपने आप को ऐसे देख पा रहे हैं कि आप जो आपकी जो नर्चरिंग, जो केयरिंग और जो एडमिरेशन है, ठीक है, वो दूसरे और किसी के पास इनको कभी मिला नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रनिंग आफ्टर यू। चाहे ये कुछ देर के लिए गैप लो या इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में है कि ये आपको सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप इनके दिमाग में पूरी तरह से रेंट फ्री रहते हो हमेशा, 24 आवर्स अगर आप बात करते हो, या तो आप हमेशा ही रहते हो, चाहे ये आपको बताए या ना बताए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। ये पर्सन कभी भी आपको जताते नहीं होंगे। मुझे लगता है ये जितना सोचते हैं आपको, अगर आपके सामने भी आ जाएं तो आपको एक शब्द ना बोले। इस काइंड के पर्सन हो सकता है ये, या हो सकती है, या तो जितना ये सोचते हैं बहुत कम आपको बताते हैं, या तो आपको दूसरे तरीके से चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें एक्चुअली बोलना चाहिए वो नहीं बताते। मतलब जैसे उलझन में रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको हमेशा ऐसे लगता है कि ये अपने फीलिंग्स को लेके बहुत डाउट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एक एज गैप हो, या तो हो सकता है कुछ लोग अपने ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि एम्प्रेस है, और हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो शायद अनमैरिड हो, या तो हो सकता है कि या तो किसी के बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिवोर्सी हो या सिंगल हो, ठीक है। तो वो भी उस काइंड का भी है कि ऑलरेडी आप उन्हीं के लिए देख रहे हो, अपने पास्ट के जो एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो, यानी अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा मतलब पैशन तो बहुत ज़्यादा है एंड फीलिंग भी बहुत है, लेकिन जहाँ तक आता है डिलीवर करने का, वहाँ पर एक बड़ा वेटिंग लगता है। जैसे कि इनको शायद कुछ बैलेंस करना है इनकी प्रेजेंट सिचुएशन को, आई डोंट नो, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इनकी आ रही है कि हो सकता है कि इनकी जो करेंट सिचुएशन है इज़ नॉट बी लाइक योर सिचुएशन। जैसे कि आप शायद अगर इनसे सपोज आप बड़ी हो, ठीक है, और आप ऑलरेडी अपने आप इनसे 5 साल या 10 साल अहेड हो, ठीक है, अपने करियर में, अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी मतलब अपनी ऑर्नामेंट्स में, जो भी आप करते हो ना, वाट एवर यू डूइंग, तो ये इसमें आपकी काफ़ी ना ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन को एक कंपटीशन महसूस हो रही है। ये कई पर्सन थोड़े जेलस भी रहते हैं शायद, इसी वजह से जेलसी इन द सेंस एक कंपटीशन का भाव रहता है कि इनको लगता है कि इनको बहुत कुछ अचीव करना है जो आप तक रीच आउट हो सके। दिस पर्सन लाइक योर हेयर, आपकी ब्यूटी, और हो सकता है आप फीमेल अगर हो तो आपकी जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इनको लगता है, इन आपके जो हेयर हैं, आपका माथा है, ठीक है, आईब्रोज एंड आपका जो फोरहेड, और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपका हेयर, आपकी माथा एंड आपकी नोज़, ठीक है, लिप्स, स्पेशली आपकी चिन, ठीक है, एंड दिस पर्सन लाइक योर जॉ लाइन,
इनको बहुत ज़्यादा सेड्यूसिंग फील होता है जब भी आपके नेक को देखते हैं स्पेशली। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक टू हैव ए चाइल्ड विथ यू। आई डोंट नो किसके लिए है, लेकिन ये बच्चा आपसे चाहते हैं, और या तो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने हिसाब से लेना। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, इसलिए नाइट ऑफ वांड्स है। तो ये पर्सन हमेशा इसमें रहते हैं। तो मुझे लगता है जब भी ये आपके पास आते होंगे ना, आपको ये वाली फीलिंग होती होगी कि दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ मी, या तो ये इनको सिर्फ इंटीमेसी का रहता है। तो ठीक है, तो ये वाली आपको एनर्जी रहती होगी। अगर इनकी करंट फीलिंग्स में अभी आपको ऐसा कोई भी ये नहीं लग रहा है कि पर्सन कब आएंगे, वेटिंग एनर्जी में आप हो, दिस पर्सन कमिंग सून। हो सकता है ये पर्सन अकेले हैं, हरमिट है नीचे, तो हो सकता है अकेले हैं। स्टार भी अलोन का ही बात करता है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं, या आप लोग ऑनलाइन मिले हो। लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये जैसे कि आपको और ये रिलेशनशिप एक तरह का हीलिंग पोज पे आ जाए, आप एक दूसरे के साथ बात कर सको। ठीक है, ओके। हम देखते हैं जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो क्रश के लिए बहुत डिज़ायरेबल फैंटेसी एनर्जी आया है। अगर आप अभी किसी से मिले हैं, या तो आपको किसी पे क्रश हो गया है, नॉट सेलिब्रिटी क्रश, जो पर्सन जानते हैं आपके बारे में, ठीक है, एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, दिस पर्सन लाइक यू एज अ स्टार, आपके लिए फैंटासाइज कर रहे हैं। जैसे कि बाहर जैसे पर्सन के बैकग्राउंड में सितार बजना, म्यूज़िक बजना, तितलियाँ उड़ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि वो गाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने पाया, आई डोंट नो, तो वो वाला गाना जैसे बजना। तो ये पर्सन जैसे कि वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपकी साड़ी हो, या तो आप अगर फीमेल हो जो साड़ी पहनते हो, या तो आपका दुपट्टा हो, अगर मेल भी हो, आप अगर गले में स्कार्फ बांधते हो, जैसे कि एक फैंटम स्टाइल में आप चल के कहीं से आ रहे हो, एंड दिस पर्सन जस्ट वाचिंग यू लाइक दैट वे। मुझे तो ये गाने के साथ इसके जो एटीट्यूड है वो भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, दिस पर्सन इज़ इमेजिनिंग यू, जैसे कि आपको कहीं पर ये मिलेंगे, जैसे कि आपको कहीं बस स्टैंड में देख लिया, या तो आपको कहीं आप अगर ट्रैवल करते हुए किसी ट्रेन स्टेशन पे, या कहीं पर एयरपोर्ट में, तो आप अगर कहीं पर ट्रैवल करते होंगे, या सपोज़ आप इनको कहीं पर मिलेंगे स्पेशली कोई रोड पे, या तो इस तरह का, या तो कोई जगह में जहाँ पर, एक बात जानते हो, ये पर्सन आपको ना किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ कंपैरिजन करते हैं। जो भी आपके अभी क्रश बने हैं, इनको ऐसा लगता है ये आपको पहले कहीं मिले हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को, या तो आपको भी ये लग सकता है कि आपका रिजेंबल हो रहा है पास्ट से, जैसे कि पास्ट में ऐसा कोई पर्सन था आपके लाइफ में, देखने में हो सकता है, या तो हो सकता है ये पर्सन जैसा मुंह बना के रखे है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ये सोच रहे हैं कि आपको कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है। आई डोंट नो, शायद आप कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी हो सकते हो, शायद कहीं पर ब्लॉगिंग करते हो, या कोई चैनल पे रहते हो, या स्पेशली अपना कोई चैनल आप खोल के कुछ काम करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर स्टार भी है, शायद आप एक्टर एक्ट्रेस समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन आपको बहुत ही अमेजिंग वाइब में देख रहे हैं, एंड दिस पर्सन आपको फील करें कि यू आर आउट, मतलब जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एलिगेंट, वेरी क्लासी, यू आर वेरी ट्रेंडी एंड क्लासी, एंड समथिंग लाइक द योर आउटफिट, योर हेयर स्टाइल। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप जब बात करते हो, स्माइल देते हो, मतलब आपकी जो भी मूवमेंट है, ठीक है, जैसे कि एक पोएट्री चल रही है उनके सामने, तो ये वाली एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर हैप्पी स्माइल, जैसे कि आप एक बच्चे की तरह हो, या स्माइल कर देते हो, या सनफ्लावर की तरह खिलखिलाते हो, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक योर एवरीथिंग। ओके, सो हम देखते हैं, थोड़ा सा और मैसेजेस लेते हैं क्लैरिफाई के लिए। तो क्रश की तो बात मैंने बता दी, ये पर्सन जो भी है आपके बारे में बहुत सोच रहा है या सोच रही है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर कन्फेशन की बात नहीं देख रही हूँ, लेकिन येस देखिए, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर ट्रेजर आइलैंड। ये आपको ऐसा ही सोच रहे हैं जैसे कि जैकपॉट लगना, ठीक है, आपको देखने के बाद इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि ओके आई विल गेट दैट जैकपॉट, तो समथिंग लाइक दैट। और ये अगर पास्ट पर्सन के बारे में भी बताऊँ, इनको तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने वो लूज़ कर दिया, ठीक है, वो चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेजर आइलैंड में पहुँचे ही थे ये पर्सन। ओके,
नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं द मेंडिंग। देखा, ये पर्सन आपको अभी ट्रेजर मानते हैं, जो पास्ट के पर्सन है। अगर आप उनके बारे में देख रहे हैं तो 7 नंबर अगेन आया है, 777 आया है। ठीक है, ये एक नंबर है, 7 नंबर केतु का ही होता है। तो 777 आप फाइंड आउट करना। ठीक है, एंजल नंबर 9 है यहाँ पर, तो हो सकता है 7 और 9 आपका कोई है एक। इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ दैट यू आर देयर ट्रेजर, जिसको इनको रखना चाहिए था मेंडिंग करके। ठीक है, अभी ये शायद ये पर्सन उस चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहे हैं। मैसेज इन बॉटल, यही बात मैं कह रही थी, कहते कहते रुक गई, क्योंकि मैं कंफर्मेशन चाहती थी कि ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो रीच आउट करेंगे, क्योंकि मैसेज देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ये मैसेज किसी ऑनलाइन मिले, जैसे कि व्हाट्सअप में हो, या तो फेसबुक, या समथिंग समवेयर एल्स। या तो ये ऐसे मैसेज कर सकते हैं जैसे कि ना आपको बुरी, मतलब मैसेज करके कहीं पर गाड़ देना उस तरह का मैसेज, जैसे बॉटल में मैसेज करके समुद्र में फेंक देते हैं, वैस तरह का। यानी समहाउ ये आपको इनडायरेक्टली भी कुछ लिख सकते हैं आपके बारे में। जैसे किसी दूसरे की फ़ोटो के नीचे अगर आपने कोई कमेंट किया होगा, तो वहाँ पर जाके ये किसी चीज़ को लिखेंगे, या तो अपनी स्टेटस में कुछ ऐसा चीज़ लिखेंगे जो आप ही को मिल जाएगा मैसेज, क्योंकि आप ही जानोगे कि दिस पर्सन इज मैसेजिंग यू ओनली। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। टाइम टू गो, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक दरवाज़ा खोल रहे हो। यहाँ पर एक ये डोर है, तो आप जो आपका ब्लॉकिंग सिचुएशन था वो रीओपन हो सकता है। टाइम टू गो है, तो ये कोई डिवाइन टाइमिंग आ सकती है जिसमें आपका मेंडिंग हो सकता है, और इस पर्सन के साथ अगेन री अटैच्ड हो सकता है अगर आप इनका वेट कर रहे हैं। और अगर वेट नहीं कर रहे हैं और आपने न्यू पर्सन को इनवाइट करना है, जो लोग न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि आप अपने पास्ट के साथ रेजोल्यूट, मतलब जो भी है रेजोल्यूशन था आपका, वो वहाँ पर आप सॉल्व करोगे। और हीलिंग करके मुझे लग रहा है आप न्यूली जो क्रश की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। कुछ लोग तो उनका ही ऐसा ही है। ऑब्जर्वर, मुझे लगता है, देखिए जो क्रश है ना आपका, यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि साफ कम्युनिकेशन आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत जल्दी होगा। थोड़ा बहुत आप दोनों ऑब्जर्व करेंगे, सोशल साइट को लेके हो सकता है, या तो कोई चीज़ को लेके हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में ना पहले चीज़ों को लेके लाइक करना और ये करना, इस तरह का चीज़ें बहुत दिन तक चल सकता है। ठीक है, ओके। और एक बात है, मैं आपके दोनों में कार्ड निकालूंगी एंजल आंसर से। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप पास्ट पर्सन के लिए लेते हैं, आप जो भी पूछना चाहो। ओके, मैं सफल कर रही हूँ, फिर कार्ड निकालूंगी पास्ट पर्सन के लिए, आप जिनके बारे में देख रहे हो। अपॉर्चुनिटी शायद हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो अगर क्रश हैं कोई, तो फिर उनके बारे में देख लेते हैं। आप क्वेश्चन सोच सकते हो। ट्रस्ट करें, क्या मैंने कहा था ट्रस्ट करें, ये आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे, आगे बताएंगे नहीं करेंगे, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट करें, प्रोसेस करें, एंड फाइंड आउट करें अपने गोल को। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रोज़ क्वास। आप रोज़ क्वास लगाइए, या तो क्लीन क्वाज यानी क्लियर क्वाज, या द क्लियर क्वाज लगाए। ये आपके ऑरा को पूरा क्लींज करेगा फॉर द न्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग को रोकती हूँ। और हाँ, आप दोनों के लिए कुछ चांस ले लेते हैं। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, तो आपके पर्सन क्या आपको बताना चाहते हैं कि टिक्केस का कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद लगता है। आप दोनों कैट लवर हो सकते हो। एलिफेंट, तो समवन इज़ बैक फ्रॉम पास्ट। ओके, 2 एलिफेंट है, तो कपल है यहाँ। ओके, तो कुछ हिडन है यहाँ पर। आपको कोई मिस्ट्री सॉल्व करना पड़ेगा अपकमिंग डेज में, या तो मिस्ट्री कुछ करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, बाय।